लेकिन किरण सर भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण सर, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपके मॉर्निंग कॉल्स सबसे पहले कौन से होंगे? सर, आपका माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ओके, सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट सेटअप है, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जो बड़ा डाइवर्जेंस था मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के, और वो डाइवर्जेंस अभी कम हो सकता है। और ओवरऑल जिस तरह का सेंटिमेंट भी है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इरोडेशन हम वैल्यू डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, तो लार्ज कैप कहीं ना कहीं एक सेफ बेट रहेगी वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से भी। और अगर आप उनके टेक्निकल सेटअप देखोगे तो वहां पे भी हमें स्ट्रॉन्ग नजरिया दिख रहा है। तो अशोक लीलैंड हमारा पहला कॉल रहेगा। अशोक लीलैंड का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो वहां पे क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट लेवल जो था वो 220 का था। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में 100 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है। 220 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 240 एक से दो दिन में टारगेट आ सकता है, और 209 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा अशोक लीलैंड के अंदर। दूसरा जो कॉल है वो बर्जर पेंट है। बर्जर पेंट के डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। 200 दिन के हालांकि स्टॉक प्राइस अपने नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में 505 510 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 484 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो लो बीटा स्टॉक है बर्जर पेंट एंड अशोक लीलैंड, दोनों लॉन्ग की सलाह रहेगी। और बर्जर पेंट, ये दो शेयर हैं किरण जी के रडार पर। 510 रुपए का टारगेट बर्जर पेंट के लिए, और अशोक लेलैंड के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 240 रुपए का। अशोक लेलैंड अच्छे से लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, और ये दो खरीदारी के शेयर आपके लिए, बर्जर और अशोक लेलैंड। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? नजर आपकी कहां पर है? हाँ, ये सभी शेख मेरे जैसे मार्केट हमने देखा कि दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, तो एक बाई साइड और एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा। बाई साइड स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर बजाज फाइनेंस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। वैसे भी कुछ सिलेक्टिव लार्ज के पावर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें से बजाज फाइनेंस एक काउंटर है जो कंटिन्यूटी अच्छा कर रहा है। हम डेटा भी देखें तो यहाँ पर अच्छा बेस बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करना चाहिए। 8650 का टारगेट रहेगा और 8350 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेल साइड मुझे लगता है आज सन फार्मा पे नजर रख रही है। वैसे भी थोड़ा सा फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज भी है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी देखे तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है। ऑप्शन डेटा भी मैं देख रहा था तो यहाँ पर 1700 के जो पुट राइटर से थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सेल करना चाहिए। 1720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1660 रुपए का टारगेट रहेगा। डन। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पे आप ट्रेड भी लिख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का शेयर बकायदा सर ने दे भी दिया आज आपको ट्रेड करने के लिए, संतोष सर ने। और आज फार्मा पे ही एक खबर भी है। बजाज फाइनेंस पे ही एक नोटिस करने वाला शेयर है। फटाफट से घुमाओ सारे शेयर्स जो भी आपको एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, और उसमें बजाज फाइनेंस भी 8650 है। बजाज फिनसर्व फाइनेंस, दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है, ये भी ट्रेड है। किरण सर ने अशोक लीलैंड पे बारे में भी रिकमेंडेशन दी। आपको पता ही है कि ऑटोम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर अशोक लीलैंड है। और करीब 40% टूटने के बाद भी टाटा मोटर्स की आजकल कोई बात नहीं कर रहा। बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स में से अगर आपको चुनाव करना हो, हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से दोनों अच्छे हो सकते हैं, बट स्विंग के लिहाज से बर्जर पेंट ज़्यादा अच्छा है, और यह फ्यूचर का भी पार्ट है। इसके अंदर पोजीशंस भी बनती है। 510 कल लॉन्ग पोजीशंस बनी, 510 का टारगेट है इसमें, और 484 का इसमें एक स्टॉप लॉस है। सन फार्मा, जो संतोष सर अभी आपको ट्रेड बता रहे थे, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 1660 का ट्रेड है और 1720 का स्टॉप लॉस है, जिसमें मैंने कहा कि आज ड्यूटीज वाली मामला भी लग के आया हुआ है, इसलिए गैप डाउन हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ट्रेड कीजिएगा। 1660 तक का ही टारगेट है, और उसके बाद इसमें 1720 का एक स्टॉप लॉस है। राहुल शाह भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। राहुल सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक और शेयर भी है, या शेयर मैं बोलूँगा सेगमेंट है पूरा। रियल एस्टेट का इंडेक्स सबसे ज़्यादा टूटने वाले इंडेक्स में से एक बना। आप प्रॉपर्टी मार्केट में खरीदने के लिए जाएंगे तो किसी तरह के कोई प्राइस कम है ही नहीं, चाहे आप अहमदाबाद में रहें, चाहे आप मुंबई में रहें या दिल्ली एनसीआर में। टेस्ट करना चाहें तो आज ही भले जाके एक बार प्रॉपर्टी के रेट पता कर लीजिए। प्रॉपर्टी के रेट तो कम नहीं है, डिमांड बरकरार है। तो शेयर्स को क्या हो गया, वो तो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बिजनेस का ही। बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट द बिजनेस। तो शेयर्स को क्या हो गया, शेयर्स की वैल्यूएशन ज़्यादा थी इसलिए सबको करेक्ट होना पड़ा, या शेयर्स के अंदर क्या कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था? ये प्रॉब्लम क्या है, मिसमैच क्यों हो रहा है? जो ग्राउंड चेक है वो तो कह रहा है कि कोई मंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइकिल चल रही है, और प्राइस बता रहे हैं कि इससे बुरा हालत हो नहीं सकती इनकी।
जरा आप कैलकुलेट करके बताइए सर। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट morning. के सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर देखे, तो कई स्टॉक 30% गिरे हैं, तो कई 40% गिरे हैं, कोई 25% गिरे हैं, तो लार्ज कैप मिड कैप सभी स्टॉक्स में गिरावट जोरों से देखने को मिली है। और ये आपका मानना भी बहुत ही एकदम सही है कि आप बोलो कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस आप देखो और जाके ग्राउंड लेवल पे बात करो, तो मेरे ख्याल से कहीं भी ये सब प्राइस का आपका कहाँ पे भी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। डिमांड मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है। अभी स्ट्रीट का क्या मानना है, एक है कि जिस तरह से ग्रोथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा था, सेल्स ग्रोथ, वो शायद से कहीं ना कहीं रुक जाए, ऐसा स्ट्रीट का मानना था। ये क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक ठाक ही आए थे, मेजोरिटी ऑफ देम, किसी में को मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में आ सकता है, ऐसा स्ट्रीट का मानना है। तो मेरे ख्याल से अभी क्या हो गया था, वैल्यूएशन काफी स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से भाग चुके थे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ के सामने, पी रीरेट हो गया था। अभी स्ट्रीट को लग रहा है जिस तरह से बाजार में थोड़ा गिरावट हुआ है, तो लग रहा है कि जो सेल्स ग्रोथ हुए थे हाई एंड सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वहां कम हो सकता है, कि जो 200 करोड़ वाले सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट पे, कहीं ना कहीं वहां रोक सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट का मानना है। लेकिन मेरे ख्याल से वहां कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, जिस तरह से हमारी चैनल चेक्स और हमारी भी रिसर्च के कवरेज के जिससे भी जिस तरह से हम बात करते हैं मैनेजमेंट से, तो लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये सेक्टर पूरा आप देखे थे लास्ट 2 साल के अंदर, तो सबसे पहले जो सेक्टर टर्न मारा था और जो बाजार में तेजी हुआ था वो रियल एस्टेट स्टॉक्स के। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा मैन वर्सेस बॉयज का। तो जहां जहां भी अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स रिजनेबली वैल्यूड है लार्ज कैप स्पेस के अंदर, मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक बॉटम फिशिंग यहाँ से की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कह रहे हैं कि मेन वर्सेस बॉयज़, यानी कि जहाँ पे अच्छे शेयर्स हैं उनको छांटो, पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अपने फाइनेंशियल लीवरेज में अगर आप अलाउ करते हैं तो फिर आप इसमें बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। दूसरा आपका मानना है कि ये बात सच है कि जो ग्राउंड साइकिल है रियल एस्टेट की वो बहुत बढ़िया चल रही है, आफ्टर ऑल बैलेंस शीट्स भी और शेयर्स भी रिएक्ट कर जाएंगे। ये 3 पॉइंट सर हमने आपके इस पूरे आंसर से समझ लिए हैं। ठीक है जी। इस बीच जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि मैक्रोटेक डेवलपर्स को लेकर है। वो कह रहे हैं अभी भी हमारा मेंटेन बाय है और हम 1600 रुपये तक का टारगेट रख रहे हैं। ये जेफरीज की रिपोर्ट 1600 तक का टारगेट है, और ये लोढ़ा जो कि हम डेवलपर्स कहते हैं जिसको हम, वो उसका है, और अभी ये शेयर चल रहा है 1162 पे। इसकी भी पिटाई अच्छी खासी हुई है। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स पे आ जाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स वाली खबर पे भी आता हूँ। राहुल सर, आप तो इसको नोटिस कर ही रहे होंगे, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि भाई टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों पे, और उसमें फार्मा और ऑटो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आपका क्या टेक है? आज फार्मा अगर मान लो गैप डाउन करता है तो आप क्या करोगे सर? राहुल सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? हेलो हेलो, हाँ आवाज आई। क्वेश्चन आपने सुना कि मैं वापस बोलूं आपको क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन वापस बताइए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम फार्मास्यूटिकल और ऑटो एंसिलरीज पर कुछ टैरिफ लगाएंगे। हालांकि स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका का यूज़ करता है उनको ज़्यादा टैरिफ्स देने पड़ेंगे। ये कुछ एक रिसर्च हमने निकाल के रखी है कि किस किस कंपनी का कितना कितना एक्सपोजर है। आप इसकी कैलकुलेशंस को कैसे मानते हैं सर? आपको लगता है कि वास्तव में फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से वास्तव में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और लेकिन क्या स्टेटमेंट है, क्या समझना पड़ेगा, किस तरह से कहाँ तक, कौन से सेगमेंट के अंदर कौन से, ये इम्पोर्टेंट रहेगा समझने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि समझने के बाद ही मैं समझ पाएंगे कि कहाँ ना कहाँ इम्पैक्ट आ सकता है। तो हालांकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया है, तो समझ के फिर मैं आई विल एबल टू आंसर ऑन दिस एंटायर पर्सपेक्टिव ऑन फार्मा। नहीं, ये बिल्कुल आपका स्टांस बिल्कुल ठीक है कि ऐसे कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझ के और पढ़ लिख के ही बात रखनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी भी पेंडिंग कर देता हूँ। हम कुछ और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, तो जिन्होंने भी इस पर अच्छे से स्टडी की हुई है उन्हीं से समझना जरूरी है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स डील। ये ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी दवा और फार्मा वाला मामला है। इसमें API प्लांट होना ना होना, एक्सपोर्ट्स का कवरेज कितना है, करेंसी भी इसके अंदर अब इन्वॉल्व है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। तो इसको थोड़ा और आराम से समझेंगे।